स्टूडेंट्स वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए लेक्चर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो के बारे में और विस्कोसिटी के बारे में। आई होप आपने पहले वाले लेक्चर्स देखे होंगे। अगर वो लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो वो जाकर आप हमारे कटारिया फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। साथ ही साथ जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं उन सभी के नोट्स आपको हमारे कटारिया फार्मेसी के ऐप पे मिल जाएंगे, जिसको आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। उस ऐप पर आपको सभी सेमेस्टर के नोट्स वगैरह अफोर्डेबल प्राइसेस पे मिल जाते हैं। आप वो भी जाकर चेक कर सकते हो और साथ ही साथ ऐप पर बहुत एक्साइटिंग ऑफर्स भी आते रहते हैं, तो आप वो भी जाकर ऐप पे देख सकते हो। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा यूनिट सेकंड का पार्ट 2 है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो और विस्कोसिटी के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो हमें क्या बताता है कि जितने भी लिक्विड्स है जो हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या हमारे फार्मास्यूटिक्स के फील्ड में यूज होते हैं, रिसर्च वगैरह में या किसी भी चीज, तो जो लिक्विड्स होते हैं उनकी फ्लो प्रॉपर्टीज के बारे में ये हमें बताता है। और सेकंड लॉ हमें ये बताता है कि कोई भी लिक्विड है उसके अंदर शियर स्ट्रेस होता है, यानी उस लिक्विड को बहाने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स हमें लगाना होता है ताकि वो फ्लो करे। तो जो शियर स्ट्रेस होता है और जो शियर रेट होती है, यानी वो जिस रेट से लिक्विड फ्लो करता है, तो वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक लीनियर ग्राफ बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि आप किसी लिक्विड पे अगर फोर्स लगा रहे हो तो आप जितना फोर्स लगाओगे वो इतनी स्पीड से फ्लो करेगा। तो यही हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ फ्लो कहता है। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो स्टेट्स दैट द shear rate is directly proportional to the applied stress। मतलब जो हमारा shear stress है और shear rate है वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब ये है कि आप अगर किसी लिक्विड पर ज्यादा फोर्स लगाओगे तो वो ज्यादा रेट से फ्लो करेगा, उसकी बहने की स्पीड ज्यादा होगी, है ना। न्यूटन का प्रवाह नियम बताता है शियर रेट और शियर स्ट्रेस के समानुपाती होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आप ज्यादा फोर्स लगाओगे तो लिक्विड ज्यादा रेट से फ्लो करेगा। सिंपल वर्ड्स में यही है कि ज्यादा फोर्स मतलब ज्यादा फ्लो, और कम फोर्स लगेगा तो फ्लो भी कम होगा। चलिए आगे देखते हैं इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बारे में। ये फॉर्मूले के रूप में कैसा रहता है। शियर स्ट्रेस जो होता है हमारा, ये और हमारे शियर रेट, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन जो हमारी विस्कोसिटी होती है, इसके अंदर विस्कोसिटी कांस्टेंट रहती है। ये विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है, बट विस्कोसिटी कांस्टेंट रहती है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ समानुपाती हो जाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, शियर स्ट्रेस को हम इस साइन से डिनोट करते हैं और इसको हम बोलते हैं टो। तो टो इज इक्वल टू एन इंटू डीवी बाई डी आर। डीवी बाई डी आर हमारी शियर रेट है, यानी फ्लो की स्पीड। लिक्विड किस फ्लो मतलब लिक्विड जिस रेट से फ्लो कर रहा है उसको हम डीवी बाई डी आर बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर टो हमारा शियर स्ट्रेस है, एन हमारी विस्कोसिटी है। विस्कोसिटी को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमारा गाढ़ापन होता है, थिकनेस होती है। डीवी बाई डी आर हमारी शियर रेट होती है, जिस रेट से लिक्विड फ्लो करता है। तो यही न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो में बताया गया है। इसके बाद हम देखेंगे इसकी इजी एक्सप्लेनेशन। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू अ लिक्विड इट बिगिंस टू फ्लो। जैसे ही आप किसी लिक्विड पे फोर्स लगाते हो तो वो बहना स्टार्ट करता है। मान लीजिए आपने एक ग्लास के अंदर हनी डाल रखा है। अब आप उसको चम्मच से स्टेयर करोगे, यानी आप उसमें फोर्स लगा रहे हो उसको बहाने के लिए, तो उसमें फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। अब आप धीरे उसको स्टेयर करोगे तो वो धीरे घूमेगा, और आप अगर तेज उसको घुमाते हो तो हनी भी तेज घूमने लग जाएगा। इससे यही समझ आता है कि आप ज्यादा फोर्स लगाओगे तो लिक्विड ज्यादा रेट से फ्लो करेगा, कम फोर्स लगाओगे तो कम रेट से फ्लो करेगा, है ना। इंक्रीजिंग द फोर्स इंक्रीजेस द रेट ऑफ फ्लो। जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा रेट ऑफ फ्लो भी बढ़ जाएगी। इन न्यूटोनियन लिक्विड दिस रिलेशनशिप इज लीनियर एंड प्रिडिक्टेबल। यानी ये जो रिलेशनशिप होती है ये ग्राफ के अंदर एकदम लीनियर होती है। इस तरीके से इसका ग्राफ होता है एकदम, और ये प्रिडिक्टेबल होती है। मतलब आप अगर आपके पास शियर स्ट्रेस है तो आप उससे रेट ऑफ फ्लो का पता लगा सकते हो, है ना। इसके बाद हम आगे देखेंगे सिग्निफिकेंस इन फार्मेसी। न्यूटोनियन लॉ ऑफ फ्लो की क्या अहमियत है हमारी फार्मेसी के अंदर, उसके बारे में हम देखते हैं। न्यूटोनियन लिक्विड्स आर प्रिफर्ड इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस बिकॉज दे इंश्योर, क्योंकि एक्यूरेट एंड यूनिफॉर्म डोजिंग होती है। जो डोजिंग वगैरह यूज की जाती है वो इनकी वजह से एक्यूरेट होती है और यूनिफॉर्म इसका स्ट्रक्चर रहता है। स्मूथ एंड कंसिस्टेंट फ्लो, इसका जो फ्लो होता है वो एकदम कंसिस्टेंट रहता है, एक जैसा रहता है, क्योंकि विस्कोसिटी सेम होती है इस वजह से। इजी इन प्रोसेसिंग एंड फिलिंग, इसको फिलिंग करने में और प्रोसेस करने में आसानी रहती है। इस वजह से न्यूटोनियन लिक्विड्स का या न्यूटोनियन फ्लूइड्स का यूज किया जाता है।
दे आर कॉमनली यूज्ड इन, किसके अंदर यूज आते हैं, सिरप जो हमारे बनते हैं उनके फॉर्मेशन में यूज आते हैं, जो दवाइयां वगैरह होती है सिरप वगैरह उनमें। इसके अलावा इंजेक्टेबल्स होते हैं, जो हमारे इंजेक्शन वगैरह बनते हैं, वैक्सीन जो होती है उसके अंदर भी इनका यूज किया जाता है। आई ड्रॉप्स जो होती है उसके अंदर भी इसका यूज किया जाता है। आई ड्रॉप्स और हमारे इंजेक्टेबल्स और सिरप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर्म्स है। इनके अंदर जो हमारा ड्रग है उसका यूनिफॉर्म होना बहुत जरूरी है, इसलिए न्यूटोनियन फ्लूइड्स का यूज किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स। अब इसके अंदर से एग्जाम में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है उसके बारे में हम देखते हैं। न्यूटोनियन फ्लूइड शो कांस्टेंट विस्कोसिटी, यानी इसके अंदर जो विस्कोसिटी होती है हमारी वो कांस्टेंट रहती है इसकी, न्यूटोनियन फ्लूइड्स की। दे ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो, ये जो हमारे फ्लूइड्स होते हैं ये न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो को ओबे करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसी के हिसाब से चलते हैं। शेयर स्ट्रेस वर्सेस शेयर ग्राफ इज लीनियर, इनका जो ग्राफ बनता है वो कैसा होता है, एकदम लीनियर होता है, एकदम प्रोपोर्शनल होते हैं, तो लीनियर ग्राफ बनता है। वाटर इज ए क्लासिकल एग्जांपल ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड, हमने पहले वाले लेक्चर्स में भी बताया था कि जो हमारा वाटर है वो एकदम क्लासिक और बेसिक एग्जांपल है न्यूटोनियन फ्लूइड्स का, जिसके अंदर सारी न्यूटोनियन फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। लो ऑफ फ्लो का आप ग्राफ देख सकते हो, जैसे जैसे शेयर रेट बढ़ती है ना, जैसे जैसे शेयर रेट बढ़ेगी, जैसे जैसे शेयर स्ट्रेस बढ़ेगा, वैसे वैसे लो फ्लो ऑफ फ्लूइड बढ़ेगा और ये शेयर रेट भी बढ़ेगी। ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इस पे होती है हमारी शेयर रेट, और जो हमारा ये वर्टिकल ग्राफ के अंदर होता है इसके अंदर शेयर स्ट्रेस है। तो जैसे जैसे ये बढ़ेगी तो उस तरीके से रेट भी बढ़ती जाएगी। ड्यू बाई डी वाई हमारा शेयर रेट ऑफ फ्लो है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग विस्कोसिटी क्या होती है। हमारा अगला मेन टॉपिक आ चुका है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है अब हम समझेंगे। देखिए विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी वो होती है जो हमारे फ्लूइड को या हमारा जो लिक्विड होता है उसके फ्लो को रोकती है या उसको हिंडर करती है, उसको कम करती है। ऐसी जो चीज जो हमारे लिक्विड के फ्लो को रेजिस्ट कर रही है वो विस्कोसिटी होती है। और इजी टर्म्स में आप देखोगे कि जो थिकनेस होती है किसी भी फ्लूइड की उसी को हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। जो गाढ़ापन होता है किसी फ्लूइड का वो विस्कोसिटी होती है। विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ लिक्विड टू फ्लो, ऐसी चीज जो हमारे लिक्विड को बहने से रोकती है वो हमारी विस्कोसिटी होती है। क्षयणता वह गुण है जिसको किसी तरल के बहाव को विरोध करता है, वह प्रॉपर्टी किसी भी लिक्विड की जो उसको बहने से रोकती है उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। हम समझते हैं कि विस्कोसिटी होती क्या है इन एक्चुअल, है ना। अगर हाई विस्कोसिटी होगी लिक्विड की तो वो लिक्विड ज्यादा थिक होगा, गाढ़ा होगा और फ्लो नहीं करेगा। और अगर विस्कोसिटी कम होगी किसी भी फ्लूइड की तो वो पतला होगा और थिन होगा। इससे ये पता लगता है कि विस्कोसिटी जो है हमारी वो किसी भी लिक्विड की थिकनेस को डिटरमाइन करने का काम करती है ना। विस्कोसिटी आंसर्स टू वन सिंपल क्वेश्चन, ये एक सिंपल क्वेश्चन का जवाब देती है, लिक्विड फ्लो करने में कितनी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यानी ऐसी चीज जो लिक्विड को फ्लो करने में प्रॉब्लम कर रही है वो हमारी विस्कोसिटी है। लिक्विड को जितनी फ्लो होने में दिक्कत आ रही है वो उसका कारण है विस्कोसिटी, है ना। चलिए आगे देखते हैं इसके एग्जांपल्स क्या क्या है। जो हमारा हनी होता है उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, वो गाढ़ा होता है तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। ग्लिसरीन जो हमारा एक कॉस्मेटिक्स के रूप में यूज किया जाता है उसकी विस्कोसिटी मीडियम होती है, और जो हमारा वाटर होता है उसकी विस्कोसिटी एकदम लो होती है, वो इजीली फ्लो करता है। तो ये सारी जो फ्लो होता है लिक्विड का वो किस पे डिपेंड करता है। अब देखते हैं डेली लाइफ लॉजिक, यानी डेली लाइफ के अंदर जो हमारा हनी है। अब ये रियल लाइफ एग्जांपल से आपको समझ में आएगा कि जो हनी होता है वो स्लोली फ्लो करता है, वाटर आसानी से फ्लो करता है। ये डिफरेंस क्यों है, विस्कोसिटी की वजह से। ये तो इसका एग्जांपल हो गया। अब यहाँ इस डायग्राम से भी आप देख सकते हो कि वाटर की विस्कोसिटी लो होती है इसलिए आसानी से फ्लो करता है, ऑयल की विस्कोसिटी मीडियम होती है इसलिए वो नॉर्मल रेट पे फ्लो करता है। जबकि हमारा हनी होता है उसकी विस्कोसिटी काफी ज्यादा होती है इसलिए उसको फ्लो होने में दिक्कतें आती है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में। विस्कोसिटी तो हमने समझ ली कि विस्कोसिटी जो हमारी थिकनेस होती है लिक्विड की वो डिटरमाइन करती है। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, क्या इसमें टर्म आती है। काइनेमेटिक से आप समझ पाएंगे कि काइनेमेटिक मतलब मोशन है तो विस्कोसिटी और मोशन का रिलेशन आएगा। विस्कोसिटी अंडर द ग्रेविटी इज नोन एज काइनेमेटिक विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के इस फॉर्मूले के अंदर आपको ग्रेविटी भी देखने को मिलेगी। चलिए देखते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी टू डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, यानी जो हमारी डायनेमिक विस्कोसिटी, आप देखिए कि डायनेमिक विस्कोसिटी कुछ अलग नहीं है। यहाँ न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए इस डायनेमिक विस्कोसिटी इस टर्म का यूज यहाँ किया गया है, होती ये विस्कोसिटी ही है। और डेंसिटी एक और नई टर्म आई है डेंसिटी, जो हमारे
लिक्विड्स होते हैं उनका घनत्व, उस चीज को यहाँ पर लिया गया है। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वही हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है। जो हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी और डेंसिटी किसी भी लिक्विड की, उनका रेशियो ही हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है। अब इसका फॉर्मूला देखेंगे। V V मतलब हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी, N मतलब हमारी नॉर्मल विस्कोसिटी, या यहाँ आप न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए डायनेमिक विस्कोसिटी मान सकते हो। और जो हमारा रो है उसको हम मानते हैं डेंसिटी, यानी N by P मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी बाय डेंसिटी इज इक्वल्स टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये फॉर्मूला आप आसानी से याद रख सकते हो। यहाँ V यानी हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी, N यानी डायनेमिक विस्कोसिटी और रो यानी डेंसिटी, है ना। इसके बाद हम इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है स्टोक। आपको ध्यान रखना है जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है उसकी यूनिट स्टोक होती है और सेंटी स्टोक इसके अंदर आता है। अब देखेंगे इसका कन्वर्जन कि एक स्टोक के अंदर कितने सेंटी स्टोक होते हैं। एक स्टोक में हमारे 100 सेंटी स्टोक होते हैं, जैसे हमारे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, उसी तरीके से ये आपको फॉर्मुलेशन और कैलकुलेशन वगैरह में हेल्प करेगा, इसको आप याद रख सकते हो। इसकी इजी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी टेल्स हाउ इजीली अ लिक्विड फ्लोज अंडर ग्रेविटी। मैंने कहा था ना ग्रेविटी का इसके अंदर रोल आता है, तो ग्रेविटी के अंडर कोई भी लिक्विड कितनी आसानी से फ्लो कर रहा है उसी को हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहते हैं ना। इट डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन थिकनेस, सिर्फ थिकनेस यानी हमारी विस्कोसिटी सिर्फ विस्कोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, और किस पे डिपेंड करता है, फॉर्मूला में देखा था डेंसिटी भी इसके अंदर आती है, तो विस्कोसिटी के साथ डेंसिटी पे भी ये डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, विस्कोसिटी पे तो डिपेंड करता ही है, साथ साथ जो डेंसिटी होती है, घनत्व होता है किसी भी लिक्विड का, यानी जो मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट होती है उस पे भी ये डिपेंड करता है। अब इसमें नोट करने वाला पॉइंट ये है कि टू लिक्विड्स कैन हैव सेम विस्कोसिटी, यानी जो दो लिक्विड्स होते हैं उनकी सेम विस्कोसिटी हो सकती है, विस्कोसिटी सेम हो सकती है, लेकिन काइनेमेटिक विस्कोसिटी अलग अलग होती है। क्यों होती है? क्योंकि काइनेमेटिक विस्कोसिटी में हमारी डेंसिटी भी आती है, इसलिए विस्कोसिटी तो सेम हो सकती है पर काइनेमेटिक विस्कोसिटी सेम नहीं हो सकती, क्योंकि डेंसिटी अलग होती है हर पार्टिकल की, है ना। हर सब्सटेंस की, हर लिक्विड की डेंसिटी अलग होती है, इसलिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी कभी सेम नहीं होती। ये पॉइंट आप याद रख सकते हो। चलिए आगे देखते हैं इसके एग्जांपल्स क्या क्या है। जो हमारा वाटर है ना, उसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी लो होती है और ऑयल्स की काइनेमेटिक विस्कोसिटी हाई होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाटर की डेंसिटी कम होती है और जो हमारे ऑयल्स है उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए उसकी विस्कोसिटी भी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी ज्यादा होती है। इसका रीजन है ऑयल्स आर थिकर एंड डेंसर सो दे रेजिस्ट ग्रेविटी फ्लो मोर, यानी ग्रेविटी के अंडर वो फ्लो को रेजिस्ट ज्यादा करते हैं, ज्यादा बहाव का विरोध करते हैं, इसलिए उनकी वो थिक होते हैं, इस वजह से उनकी ये जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है ये भी ज्यादा होती है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है फार्मेसी के अंदर? जो हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी फार्मेसी फील्ड के अंदर? चलिए देखते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्यों इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ के प्रिपरेशन में हेल्प करती है, हमारे सस्पेंशन के फ्लो बिहेवियर को बताने में हेल्प करेगी कि सस्पेंशन का फ्लो कैसे हो रहा है, किस रेट पे वो फ्लो कर रहा है, और क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग में भी हेल्प करती है, यानी ड्रग्स की क्वालिटी को चेक करने में भी इसका यूज किया जाता है। ये पॉइंट्स आप याद रख सकते हो। इसके बाद देखेंगे ये और किस किस में हेल्प करती है, पोर्यूएबिलिटी, यानी किसी भी लिक्विड को हम पोर करते हैं, छानते हैं, तो वो किस किस वजह से छन सकता है। अगर उसकी विस्कोसिटी कम होगी तो वो आसानी से छाना जा सकता है, अगर उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो उसको छनने में या पास थ्रू होने में दिक्कत आएगी। तो पोर्यूएबिलिटी का पता लगाने के लिए भी ये यूज आता है। यूनिफॉर्म मिक्सिंग, किसी लिक्विड को अच्छे से मिक्स करते हैं उसके अंदर विस्कोसिटी का रोल होता है ना। और स्टोरेज एबिलिटी, अगर हम किसी लिक्विड को स्टोर करके रखना चाहें तो उसके अंदर उसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी का रोल होता है, उसका ध्यान रखकर ही उसको आगे स्टोर किया जाता है ना। इसके बाद हम देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन डायनेमिक एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जो हमारी डायनेमिक और काइनेमेटिक विस्कोसिटी है इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, इसको चलिए अब हम समझते हैं। डेफिनेशन, अब दोनों की डेफिनेशन में आप देख सकते हो कि डायनेमिक विस्कोसिटी क्या करती है, रेजिस्टेंस टू फ्लो, फ्लो को रेजिस्ट करती है, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या करती है, रेजिस्टेंस टू फ्लो अंडर ग्रेविटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी में आपको एक चीज याद रखनी है कि इसमें ग्रेविटी आती है, कोई भी लिक्विड ग्रेविटी के अंडर रेजिस्टेंस कितना कर रहा है फ्लो को, है ना, उसका फ्लो कितना रेजिस्ट हो रहा है ग्रेविटी के अंडर, उसी को हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी बोलेंगे। डायनेमिक विस्कोसिटी हमारी नॉर्मल विस्कोसिटी होती है जो फ्लो को रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी होती है। इसका सिंबल हमारा एन होता है जिसको हम एटा बोलते हैं, और इसका सिंबल हमारा वी से डिनोट किया जाता है।
ये डिपेंड किस पे करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी लिक्विड के अंदर ही कितना रेजिस्टेंस लग रहा है मॉलिक्यूल्स के अंदर, वो हमारी डायनेमिक विस्कोसिटी में आता है। जबकि ये विस्कोसिटी के साथ साथ हमारी डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, कौन, हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, जबकि हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला है N/P, यानी डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। ये जो फॉर्मूला है ये हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी का है। चलिए आगे देखते हैं। इसको याद रखने की ट्रिक जो आपको आसानी से इसको याद रखने में हेल्प करेगी, वो देखते हैं कि डायनेमिक विस्कोसिटी केयर्स अबाउट फ्लो रेजिस्टेंस। इसमें सिर्फ फ्लो के रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है, सिर्फ हमारी विस्कोसिटी में। जो डायनेमिक विस्कोसिटी होती है उसमें सिर्फ फ्लो का रेजिस्टेंस आता है, जबकि काइनेमेटिक विस्कोसिटी के अंदर ग्रेविटी और डेंसिटी दोनों आती है। इसके साथ साथ हमारी विस्कोसिटी के साथ साथ, यानी फ्लो रेजिस्टेंस के साथ साथ ग्रेविटी भी आती है और डेंसिटी भी आती है। चलिए आगे देखते हैं कि फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटोनियन लॉ। जो हमारा न्यूटोनियन लॉ है उसके फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस क्या-क्या है, कहां-कहां वो फार्मेसी में यूज होता है। न्यूटोनियन फ्लो सीन इन सिंपल एंड लो कॉम्प्लेक्सिटी लिक्विड्स। जो लिक्विड्स एकदम सिंपल होते हैं और उनके अंदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स नहीं होती है, उनके अंदर हमें ये देखने को मिलती है न्यूटोनियन लिक्विड या न्यूटोनियन फ्लूइड वाली प्रॉपर्टीज। सिंपल आप देख सकते हो, हमारा वाटर सबसे सिंपल है, इसलिए इसका बेस्ट एग्जांपल है। एग्जांपल्स आप देखोगे जो हमारे सिरप्स वगैरह हम बनाते हैं उसके अंदर ये देखने को मिलती है। हमारे इंजेक्टेबल्स जो इंजेक्शंस वगैरह बनाते हैं उनके लिक्विड्स में देखने को मिलती है। आई ड्रॉप्स में देखने को मिलती है। आई ड्रॉप आप देखोगे कि एक सेंसिटिव ड्रग है, मतलब आईज के लिए, आईज काफी सेंसिटिव होती है, तो इस ड्रग की यूनिफॉर्मिटी होना जरूरी है, यानी इसके पार्टिकल्स ये जो है, जो हमारे लिक्विड के पार्टिकल्स है, इनकी कंसिस्टेंट होना जरूरी है, ताकि जब ड्रॉप वगैरह हम डालें तो उसमें कोई भी दिक्कत ना आए। और जो हमारे सिंपल सॉल्यूशंस होते हैं उसके अंदर भी हमारे न्यूटोनियन फ्लूइड की प्रॉपर्टीज होती है, और इन सब के फॉर्मेशन वगैरह में ये यूज आते हैं, कौन, हमारे न्यूटोनियन फ्लूइड्स। और एलिक्सर्स जो अलग अलग लिक्विड दवाइयां बनाई जाती है उनमें भी ये यूज आती है। दीज लिक्विड्स मस्ट फ्लो यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म फ्लो होना चाहिए इनमें, अदरवाइज डोजिंग बिकम्स इनएक्यूरेट, वरना इसका यूज करने में दिक्कत आएगी और डोजेज में इसको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इसका यूनिफॉर्म होना जरूरी होता है। चलिए आगे देखते हैं की एग्जाम पॉइंट्स। जीपैट हमारी और एनआईपीआर निपर के अंदर और हमारे डी फार्मा के जो एग्जाम्स है उनके अंदर ऐसे पॉइंट्स हमने रेडी किए हैं जिनसे आप इसका आसानी से रिवीजन कर सकते हो और इनको याद रखकर आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। चलिए देखते हैं न्यूटोनियन सिस्टम शो कांस्टेंट विस्कोसिटी। न्यूटोनियन सिस्टम में क्या होता है, कांस्टेंट विस्कोसिटी होती है। इसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे, दे ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो। न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो को वो ओबे करते हैं। ये बेसिक रिवीजन वाले पॉइंट्स है। शियर स्ट्रेस और शियर रेट का ग्राफ कैसा होता है, लीनियर होता है, एकदम लीनियर होता है, आपको ये याद रखना है। इसके बाद काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल्स टू विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी, जो ये हमारा फॉर्मूला है N बाई रो, है ना। इसके बाद हम देखेंगे यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है, स्टोक। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट क्या है, तब आपको जवाब देना है स्टोक इज द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो, जो सेकंड लॉ था न्यूटोनियन फ्लूइड्स का, उसको अच्छे से पढ़ा। उसके अलावा हमने विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में भी पढ़ा। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है या कोई क्वेश्चन आपके मन में रहता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भी कमेंट करें, है ना। और जो हमारा ऐप है उस पर आपको सभी सेमेस्टर के नोट्स अफोर्डेबल प्राइसेस पे मिल जाएंगे, तो आप वहां से जाकर उन्हें परचेज कर सकते हैं और अपनी स्टडीज को और भी बेटर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, बाय।